देखिए, 1850 के दशक में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता इन्हीं तीन क्षेत्रों में नवीन उद्योग का विकास हुआ और इन तीन क्षेत्रों में ही आधुनिक नवीन उद्योग का विकास क्यों हुआ, तो उसका सबसे पहला कारण ये था कि ये तीनों बंदरगाह शहर थे और बंदरगाह शहर के कारण चूँकि उस समय भारत में मशीनें बनती नहीं थी, जो भी मशीनें उद्योग के लिए ज़रूरी थी वो हमें आयात करनी पड़ती थी इंग्लैंड से, और उस समय यातायात के इतने बेहतर साधन विकसित नहीं हुए थे कि हम उन मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित तरीके से ले जा सकें। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि भारत में आधुनिक उद्योग के विकास की नई दिशा प्रारंभ हुई जब, तो इन्हीं तीनों बंदरगाह शहरों पर फोकस किया गया। ठीक है, दूसरा बड़ा कारण क्या था कि ये तीनों शहर जो थे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये पहले से विकसित थे। ठीक है, और इन तीनों शहरों के आसपास या इन तीनों शहरों में बहुत सारे उद्योगपति पहले से जमा थे, जिन्होंने औद्योगिक विकास, बहुत सारे पूंजीपति जमा थे, उद्योगपति नहीं सॉरी पूंजीपति जमा थे, जिन्होंने व्यापार वाणिज्य या फिर अन्य कई माध्यमों से पूंजी अर्जित की थी। ठीक है, या बिचौलिए का काम करके या इम्पोरियम लगा करके या ब्रिटिश वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य में जुड़ करके इन्होंने पूंजी अर्जित की थी। तो इन सब ने जो पूंजी अर्जित की, ये सभी पूंजी एकीकृत करके ये लोग जमा करने लगे और फिर इनका निवेश उद्योग की तरफ हुआ और पूंजीपति जहां रहेंगे वहीं पे उद्योग का विकास हुआ। दूसरा कारक। तीसरा कारक, हम लोग उद्योग के चरित्र को देखें तब विशेष रूप से हमें समझ में आएगा, विशिष्ट रूप से, कि आखिर इन क्षेत्रों में ही उद्योग क्यों विकसित हुए। तो हम देखते हैं तो बम्बई का जो पूरा का पूरा एरिया है, ये उस समय का बम्बई जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल था। ठीक है, 1960 के दशक में जाकर के बम्बई बटा है गुजरात और महाराष्ट्र। उस समय ये बॉम्बे प्रांत कहलाता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उनकी। तो 1860 के दशक की बॉम्बे प्रेसिडेंसी काली मृदा का सबसे बड़ा केंद्र था और इस कारण से वहाँ पर पूर्व में भी सूरत से भी वस्त्र निर्यात होते थे। तो यहाँ पर उन्हें सबसे पहली बात तो वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए कपास मिल गए, जो उसका प्राइमरी सोर्स होता है। अर्थात किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जो पहली शर्त होती है कच्चे माल से निकटता, वो इनको मिल गई। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इन पूरे के पूरे इलाके में इन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी। दूसरा जो केंद्र बना, दूसरा जो कारक बना, वो ये बना कि बंदरगाह शहर थे, व्यापार वाणिज्य में सुलभ थे, साथ ही साथ निर्यात करने के भी बेहतर साधन थे। यहाँ से जहाज़ों द्वारा यूरोप की ओर या फिर अफ्रीका की ओर जहाँ भी सूती वस्त्र जाए तो उसके लिए निर्यात के लिए ये जरूरी था, इसके कारण हुआ। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि बॉम्बे प्रांत का जो ये बम्बई का इलाका था, इस बम्बई के इलाके में हम यदि तटीय क्षेत्र को देखें तो तटीय क्षेत्र के आस समुद्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, अरब सागर है, और अरब सागर के होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि वायु में नमी की मात्रा अधिक रहती है और कपास के रुई से गांठ बनाना, गांठों से धागे बनाना, धागों से वस्त्र बनाना, इसके लिए एक ऐसी जलवायु का होना आवश्यक है जिसमें नमी की मात्रा अधिक हो, आर्द्रता अधिक हो। तो वो एक आदर्श स्थिति थी और ये तीन आदर्श स्थिति, पहली तो बाजार या निर्यात या फिर बंदरगाह का होना जिससे मशीनें आसानी से आ सके, दूसरी वहाँ पर काली मृदा के क्षेत्र होने के कारण कपास की सुलभता आसानी से, तीसरा जलवायु का बेहतर होना, चौथा पूंजीपतियों का होना। इन सब कारकों ने मिलकर के बम्बई के इलाके में आधुनिक उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बम्बई के क्षेत्र में जो पहला आधुनिक उद्योग बना वह था सूती वस्त्र का। फिर ये फैला, बम्बई से ऊपर की ओर अहमदाबाद तक गया, फिर मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में फैल गया, बाद में चल कर के
कानपुर का जो एल्गिन मिल बना सूती वस्त्र का, वो भी इसी से गया। यानी मशीनें गई वहाँ, निर्यात के साधन हुए, मशीनें गई और फिर इसी काली मृदा वाले क्षेत्र से वो लोग गए। हाँ, आर्द्रता की कमी थी तो उसकी व्यवस्था की गई। तो पहला आपने समझा कि बंबई में ही क्यों 1850 के दशक में विकसित हुए उद्योग। दूसरा कलकत्ता। कलकत्ता एक कृषि प्रधान इलाके को छूता है, यानी पूरा का पूरा वो जो इलाका है वो पूरा का पूरा एक कृषि प्रधान इलाका है। ठीक है, तो कृषि प्रधान इलाका होने के कारण यहाँ कपास की सुलभता थी, जूट की सुलभता थी, और जूट की सुलभता के कारण यहाँ पर जो प्रारंभिक उद्योग लगे वो जूट उद्योग लगे। यहाँ भी वही स्थिति थी, जूट के लिए भी अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। गंगा और उसके डेल्टा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसके डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा से जूट के रेसे को सही करने के लिए काफ़ी जल मिल जाता था। दूसरी क्या सुविधा थी यहाँ कि एक बेहतर बाजार था। ठीक है, तीसरा आयात निर्यात का बेहतर केंद्र था, और बंदरगाह होने के कारण यहाँ मशीनें भी मंगवाई जा सकती थी। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे जूट उद्योग विकसित हुए। फिर हम मद्रास या इसके आसपास तमिलनाडु के भाग में देखते हैं, तो यहाँ पर प्रारंभिक दौर का जो उद्योग स्थापित हुआ वो था वस्त्र का। ठीक है, और सबसे ये है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर केवल सूती वस्त्र ही नहीं विकसित हुए, अपितु रेशमी वस्त्र का उद्योग भी विकसित हुआ, जिसमें साउथ सिल्क साड़ी आप जानते हैं, वो सब, यानी चेन्नई अभी का, उस समय का मद्रास, कोयम्बटूर, ठीक है, और नीचे आप चले जाइए कन्याकुमारी तक, एक पूरी की पूरी जो परिधि थी, इसमें आधुनिक उद्योग का विकास हुआ। तो कुल मिलाकर के हम समझें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 1850 के बाद जो आधुनिक उद्योग का विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यह बना कि 1850 के दशक में जहाँ भी उद्योग विकसित हुए, उस उद्योग के विकास के लिए पहली तो भौगोलिक दशा उपलब्ध थी। जैसे हमने बताया, कपास के लिए बंबई, जूट के लिए कोलकाता या कलकत्ता, बंगाल उस समय का कहा जाता था। दक्षिण में मद्रास चले आइए तो मद्रास में आप देखेंगे कि मद्रास के लिए आप 2-3 चीज़ें थी। कपास तो कम मिलते थे, लेकिन रेशमी वस्त्र, अन्य उद्योगों के विकास के लिए ये हुआ। तो एक तो उनके लिए भौगोलिक दशा उपलब्ध थी, कच्चे माल निकट थे। दूसरा, ये पहले से विकसित शहर हो चुके थे, नगर बन चुके थे, तो इन नगरों में पूंजीपतियों का जमावड़ा हुआ था। तीसरा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति काफ़ी चरम पर थी, जिसके कारण इंग्लैंड के भी पूंजीपतियों को लगा कि भाई हम इंग्लैंड में रह करके इस प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते हैं, अतः वे भारत चले आए और भारत के इन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने उद्योग स्थापित किया। तो पूंजी भी थी। श्रमिक का जो प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि उस समय तक भारतीय आधुनिक उद्योग, भारतीय परंपरागत उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। तो भारतीय परंपरागत उद्योग नष्ट होने के कारण क्या हुआ कि श्रमिक उनके लिए बेहतर रूप में या पहले से अधिक मात्रा में उपलब्ध थे और कम कीमत पर थे। इन्हीं सब कारकों की वजह से भारत में 1850 के बाद आधुनिक उद्योग विकसित हुए।